तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, पुडुचेरी विधानसभा में तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित, मुख्यमंत्री नारायणसामी ने फाड़ी कॉपी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, महाराष्ट्र सरकार से समर्थन वापस ले कांग्रेस, उद्धव ठाकरे के बयान के बाद कर्नाटक के डिप्टी सीएम का तंज। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, ऊना में भाजपाइयों में चले लात घूंसे, कंगाड़ा में पंचायत प्रधान का चुनाव रद्द। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, ममता बनर्जी का ऐलान, इस बार नंदग्राम से लड़ेंगी चुनाव। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, 2000 ट्रैक्टर के साथ शहर में यात्रा निकालकर किसानों ने किया शक्ति प्रदर्शन। शुभेंदु अधिकारी ने ममता के गढ़ में चुनाव लड़ने का किया ऐलान, बोले 50,000 वोटों से हारेंगी, नहीं तो छोड़ दूंगा राजनीति। बंगाल में मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंदीदा तीसरे नंबर पर सौरव गांगुली, सर्वे में बड़ा खुलासा। राजस्थान में नाइट कर्फ्यू समाप्त, सीएम आवास पर बैठक में लिया बड़ा फैसला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के गढ़ में शिवसेना की जीत, सीएम उद्धव ठाकरे के लिए बनी खुशी की सबसे बड़ी वजह। एबीपी पोल में 5 राज्यों का आया ओपिनियन पोल, बताएंगे किसको मिल सकती है सत्ता। दिल्ली एनसीआर में कोहरे के साथ प्रदूषण की मार, कश्मीर में बारिश के साथ हो सकती है बर्फबारी। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पुडुचेरी विधानसभा में तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित, मुख्यमंत्री नारायणसामी ने फाड़ी कॉपी। दोस्तों दरअसल पुडुचेरी विधानसभा में सोमवार को केंद्र कृषि कानूनों को निरस्त करने का प्रस्ताव लाया गया है। दोस्तों बता दें, इसके बाद विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने विधानसभा में कृषि कानून की कॉपी फाड़ दी। दोस्तों बता दें, पुडुचेरी विधानसभा में एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया था। दोस्तों बता दें, विधानसभा ने सोमवार को एक बार फिर पूर्ण राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। 1987 के बाद ये 10वीं बार है जब ऐसा हुआ है। दोस्तों बता दें, सत्तारूढ़ कांग्रेस के सहयोगी डीएमके के तीनों सदस्य अनुपस्थित रहे। चलिए अगली खबर, ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, इस बार नंदग्राम से लड़ेंगी चुनाव। दोस्तों दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया है। नंदग्राम में अपनी चुनावी सभा के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि वो इस बार नंदग्राम से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। दोस्तों बता दें, इससे पहले ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ती आई हैं। चलिए अगली खबर, शुभेंदु अधिकारी ने ममता के गढ़ में चुनाव लड़ने का किया ऐलान, बोले 50,000 वोटों से हारेंगी, नहीं तो छोड़ दूंगा राजनीति। दोस्तों दरअसल भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने उनकी विधानसभा सीट नंदग्राम से चुनाव लड़ने की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दी गई चुनौती सोमवार को स्वीकार कर ली है और कहा है कि चुनाव में उन्हें हराएंगे वरना राजनीति छोड़ देंगे। दोस्तों हालांकि पूर्व तृणमूल नेता ने कहा है कि उम्मीदवारों पर आखिरी निर्णय भाजपा नेतृत्व विस्तृत चर्चा के बाद लेगा। चलिए अगली खबर, 5 राज्यों का आया ओपिनियन पोल, बताएंगे किसको मिल सकती है सत्ता। दोस्तों दरअसल एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में ममता बनर्जी एक बार फिर सत्ता में वापसी करती दिखाई दे रही हैं। विधानसभा की 294 सीटों में ममता की पार्टी टीएमसी 154 से 162 सीटें जीत सकती है। वहीं बीजेपी 98 से 106 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। दोस्तों बता दें, कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन के खाते में 26 से 34 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं अन्य को 2 से 6 सीटें मिल सकती हैं। वोट प्रतिशत की बात करें तो टीएमसी को 43%, बीजेपी को 37.5% और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को 12% वोट मिल सकता है। चलिए अगली खबर, सीएम उद्धव ठाकरे के बयान के बाद कर्नाटक के डिप्टी सीएम का तंज, बोले महाराष्ट्र सरकार से समर्थन वापस ले कांग्रेस। दोस्तों दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के उस बयान पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम अश्वत्थ नारायण ने प्रतिक्रिया दी है, जिसमें कहा गया है कि कर्नाटक के मराठी बहुल इलाके को महाराष्ट्र में शामिल किया जाना चाहिए। दोस्तों बता दें, उन्होंने कहा है कि इस प्रकार के बयान लोगों में तनाव पैदा करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। दोस्तों बता दें, अश्वत्थ नारायण ने कहा है कि शिवसेना का समर्थन कर रही कांग्रेस को सरकार से अपना समर्थन वापस लेना चाहिए। इस तरह की पार्टी और मुख्यमंत्री का समर्थन नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें उसकी जगह बताई जानी चाहिए। दोस्तों बता दें, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कर्नाटक के कुछ क्षेत्र पर अपना दावा ठोका है। दोस्तों बता दें, मुख्यमंत्री ठाकरे ने रविवार को कहा है कि उनकी सरकार कर्नाटक के उन क्षेत्रों को महाराष्ट्र में शामिल करने के लिए तैयार है जहां मराठी भाषी लोग बहुमत में हैं। चलिए अगली खबर, ऊना में भाजपाइयों के बीच चले लात घूंसे, कंगाड़ा में पंचायत प्रधान चुनाव रद्द। दोस्तों दरअसल पंचायत चुनाव मतगणना में धांधली का आरोप लगाकर हिमाचल प्रदेश के कंगाड़ा जिले के हलेड़ कला में जमकर हंगामा हुआ। प्रशासन को यहां प्रधान पद का चुनाव रद्द करना पड़ा है। चलिए अगली खबर, राजस्थान में नाइट कर्फ्यू खत्म, सीएम आवास पर बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। दोस्तों दरअसल राजस्थान में कोरोना वायरस महामारी को काबू में करने के लिए लगाए गए नाइट कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है। दोस्तों बता दें, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के आवास पर आयोजित कोविड-19 समीक्षा बैठक
बैठक में नाइट कर्फ्यू समाप्त करने और चरणबद्ध तरीके से कुछ छूट देने का फैसला लिया गया है, लेकिन स्वास्थ्य प्रोटोकॉल को अपनाना महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों बता दें, सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि नाइट कर्फ्यू समाप्त करने के बाद ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए कि प्रतिबंधों को फिर से लागू करना पड़े। दोस्तों बता दें कि कोरोना महामारी के कारण रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक का नाइट कर्फ्यू लागू था, जिसे राजस्थान सरकार ने अब समाप्त कर दिया है। चलिए अगली खबर, दिल्ली एनसीआर में कोहरे के साथ प्रदूषण की मार, कश्मीर में बारिश के साथ हो सकती है बर्फबारी। दोस्तों दरअसल दिल्ली एनसीआर में सर्दी के साथ प्रदूषण ने लोगों की समस्याओं को बढ़ा दिया है। मंगलवार सुबह राजधानी में घना कोहरा छाया रहा। दोस्तों बता दें, न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया है। दोस्तों बता दें, वही प्रदूषण का स्तर भी बेहद खराब रहा। चलिए अगली खबर, अरुणाचल मुद्दे पर हमलावर हुए राहुल गांधी, बोले मेरा एक करैक्टर है, कौन है जेपी नड्डा। दोस्तों दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर किसान और अरुणाचल के मुद्दे को लेकर हमला किया है। इसके साथ ही वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर भी तल्ख हुए। दोस्तों बता दें, राहुल गांधी ने तल्ख अंदाज में कहा है कि क्या जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं, क्या उनका जवाब देता जाऊं, कौन है ये। दोस्तों बता दें, वायनाड सांसद ने कहा है कि आज देश के सामने त्रसादी आ रही है, सरकार देश की समस्या को नजरअंदाज करना चाहती है और गलत सूचना दे रही है। चलिए अगली खबर, बिहार में 30 जनवरी से कांग्रेस की अधिकार यात्रा चंपारण से होगी शुरुआत। दोस्तों दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ रही कांग्रेस अब फिर से मैदान में उतरने की तैयारी में है। दोस्तों बता दें, चुनाव में मिली हार के 2 माह बाद पार्टी में जान फूंकने की कोशिश कांग्रेस ने शुरू कर दी है। दोस्तों बता दें, यही कारण है कि 30 जनवरी से कांग्रेस अधिकार यात्रा शुरू करने जा रही है, जिसकी शुरुआत बिहार के चंपारण से होगी। दोस्तों बता दें, बिहार कांग्रेस प्रभारी भगत चरण दास के नेतृत्व में आगामी 30 जनवरी से अधिकार यात्रा की शुरुआत होगी। इस कार्यक्रम को लेकर पार्टी ने फिलहाल 21 जनवरी से प्रस्तावित प्रमंडलीय बैठक को स्थगित कर दिया है। बिहार कांग्रेस प्रभारी भगत चरण दास ने बताया है कि 21 जनवरी से प्रमंडलवार बैठक कार्यक्रम प्रस्तावित थी, लेकिन देश और राज्य के माहौल को देखते हुए अधिकार यात्रा कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है। चलिए अगली खबर, तेजस्वी ने आरजेडी की अहम बैठक बुलाई, 21 जनवरी को सभी 144 उम्मीदवार पटना बुलाए गए। दोस्तों दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरजेडी की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। दोस्तों बता दें, ये बैठक 21 जनवरी को बुलाई गई है। इस बैठक में पार्टी की तरफ से विधानसभा चुनाव में उतारे गए सभी 144 उम्मीदवारों को बुलाया गया है। दोस्तों बता दें, इनमें जीते हुए विधायक और हारे हुए कैंडिडेट शामिल हैं। बैठक में तेजस्वी की धन्यवाद यात्रा को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी। दोस्तों बता दें, साथ ही साथ 30 जनवरी को किसानों के मुद्दे पर बनाई जाने वाली मानव श्रृंखला की तैयारी को लेकर भी बातचीत होगी। दोस्तों बता दें, 21 जनवरी को होने वाली पार्टी की इस अहम बैठक में 144 उम्मीदवारों के अलावा पार्टी के एमएलसी और प्रदेश पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। दोस्तों बता दें, जिनके साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आगामी कार्यक्रम को लेकर तमाम रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। इस मीटिंग में शामिल होने के लिए सभी उम्मीदवारों को निमंत्रण भेजा गया है। दोस्तों बता दें, इससे पहले महागठबंधन की एक बैठक तेजस्वी यादव 10 सर्कुलर आवास पर पहले ही कर चुके हैं और 23 जनवरी की बैठक भी 10 सर्कुलर आवास पर ही आयोजित की गई है। चलिए अगली खबर, किसानों की ट्रैक्टर रैली से बौखलाए गृह मंत्री अमित शाह दौड़कर पहुंचे दिल्ली पुलिस मुख्यालय। दोस्तों दरअसल 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली से पहले गृह मंत्री अमित शाह अचानक मंगलवार को दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचाए। दोस्तों बता दें, जहां वो अधिकारियों के साथ 3 घंटा बैठक करेंगे। खबरों की माने तो ये बैठक किसानों की 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली को लेकर है, जिसे लेकर किसान सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। वहीं कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस को निर्णय लेने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने बुधवार को अगली सुनवाई की डेट भी दी है। दोस्तों गौरतलब है कि 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं।